नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम एकांकी विधा के परिचय पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। यानी एकांकी क्या है, इसको लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसको मनोरंजन भी एक साधन के रूप में जीवन में होना चाहिए, और उस मनोरंजन के लिए कम समय में अधिक से अधिक मनोरंजन हो, ये प्रत्येक मानव समुदाय चाहता है। मनुष्य की इसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए कहानी और एकांकी का जन्म हुआ, क्योंकि नाटक और उपन्यास है वो लंबे समय तक चलने वाले रूप हैं। आधुनिक युग की व्यस्तता के कारण साहित्य की उन विधाओं का विकास का अधिक अवसर मिला जिनके संक्षिप्त रूप में किसी स्थायी प्रभाव को उत्पन्न करने की क्षमता है, अर्थात कम समय में प्रभावशाली ढंग से मनोरंजन प्रस्तुत करना और साथ में एक उद्देश्य को लेकर वो विधा प्रस्तुत की जाए तथा उस विधा का एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। आज के मानव के पास इतना समय नहीं है कि वह बहुत अधिक बड़ा उपन्यास, महाकाव्य या नाटक का अध्ययन करे, पढ़े, देखे। इसी की पूर्ति की वजह से, इसी वजह से आज के इस समय में उपन्यास की अपेक्षा कहानी, महाकाव्य की अपेक्षा मुक्तक, गीत तथा नाटकों की अपेक्षा एकांकी का विकास हुआ या हो रहा है। आज का जो जन सामान्य है, रूप है, लोग हैं, रेल, मोटर या जहाज में समय काटने के विचार से कोई कहानी, एकांकी आदि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए पढ़ता है, विचार करता है। यात्रा पूर्ण होने पर उस यात्री के मानस पटल पर उस कहानी या एकांकी का एक रूप यानी एक संदेश स्पष्ट हो जाता है और वह अपने दैनिक क्रियाकलाप में उसके बाद लग जाता है। उपन्यास अथवा नाटक इतने कम समय में पूरे नहीं पढ़े जा सकते, और कोई भी साहित्यिक कृति जब तक समग्र रूप में पढ़ी न जाए तब तक उसका कोई बहुत अधिक प्रभाव मानव जीवन पर नहीं पड़ता है। इसी समय के भाव को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, भावना की स्तर को देखते हुए साहित्य में संक्षिप्तता की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि साहित्य की उन विधाओं का जन्म हुआ और विकास हो रहा है जो कम समय में मार्मिक और महत्वपूर्ण संदेश प्रेषित करती हैं। इसीलिए साहित्यकार लोगों ने, लेखकों ने उन विधाओं को आकार देने का कार्य किया है, और उस श्रृंखला में कहानी, एकांकी, मुक्तक, गीत, शेर, शायरी आदि रूप हमारे सामने आते हैं। अब हम एकांकी के बारे में उसके रूप को लेकर, उसकी संरचना को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो रंगमंच की जो अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, उनके निराकरण के रूप में वर्तमान युग में एकांकी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, और इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि इस कम समय में यह अभिनय की दृष्टि से मंच पर अभिनीत की जा सकती है। और अब हम उसके रचनात्मक भाव को देखें तो हम कह सकते हैं कि एकांकी के शब्द पे ही सबसे पहले है एक धन अंक, अर्थात एक अंक वाले नाटक और एकांकी। जो सामान्यतः नाटक में 3-4 अंक होते हैं, अर्थात अध्याय होते हैं। जिस नाटक में, अर्थात नाटक का वह रूप जिसमें एक ही अंक में, एक अंक का मतलब एक सिटिंग में, एक बैठक में
और एक झटके में, यानी जैसे हम सांस लेते हैं तो एक झटके में छोड़ते हैं ना, तो उसी तरह से वह रूप कि जिसमें पर्दा गिरता नहीं है। नाटक में सामान्यतः जब हम नाटक का मंचन करते हैं तो बीच बीच में पर्दा गिरता है और जो पात्र हैं वो अपनी वेशभूषा चेंज करते हैं, परिवर्तन होता है और उसके बाद में घटनाएं फिर बदलती है और उसका जो सज्जा है, रंगमंच की जो सज्जा है वो सज्जा भी बदलती है। लेकिन एकांकी में न सज्जा बदलने की आवश्यकता है और न ही पर्दा गिराने की आवश्यकता होती है। उसमें सामान्यतः जिस स्थिति में मंच होता है उसी स्थिति में एक भाव से ही सजा रहता है। तो एकांकी का अभिप्राय यह है कि उस दृश्य काव्य या नाटक जिसमें एक अथवा कई दृश्य एक ही अंक में हों, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। एकांकी साहित्य का ऐसा एक नाट्य रूप है जिसके माध्यम से मनुष्य के जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक दृश्य, एक पार्श्व मानी कोई साइड में, बगल में कोई घटना, एक भाव की ऐसी कलात्मक अभिव्यंजना की जाती है कि वह अविरल भाव से अनेक की सहानुभूति, सद्भावना एवं आत्मीयता प्राप्त कर सके। अर्थात आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा नाट्य रूप जिसमें हम जिस विधा को हम मंचित कर रहे हैं मंच पर, किसी मनुष्य जीवन का कोई बहुत सूक्ष्म पक्ष हो या कोई ऐसा पात्र हो उस पूरी घटना को लेकर जिसके जीवन पर आधारित और जिसके जीवन में भी कोई विशेष कर्म पर आधारित, वो है हम एकांकी लिख सकते हैं। तो इन सब को लेकर जीवन के एक भाग के भी अंदर समाहित किसी विशेष भाग को लेकर, विशेष कार्य को लेकर, विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने को लेकर जो विधा लिखी जाती है, जिसकी रचना होती है, उसे हम एकांकी कहते हैं। तो एकांकी का लक्ष्य है पाठक या दर्शक का मनोरंजन, अनुरंजन करने के साथ साथ मानव जीवन के किसी एक मार्मिक एवं एक पक्षीय रूप का उद्घाटन करना। इस प्रकार एकांकी दृश्य काव्य की ऐसी लघु विधा है जिसमें एक घटना या भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति संघर्ष के सहारे इस प्रकार की जाती है कि उसमें प्रभाव एकता का ऐसा उद्बोधन हो जिससे दर्शक या पाठक की जो आंतरिक हृदय है वो झंकृत हो जाए। ये आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस एकांकी और एकांकी को जो पाठक यानी पढ़ने वाला, दर्शक मतलब देखने वाला, जब उसका मंचन होता है तो उस समय हम दर्शक की भूमिका में होते हैं और जब पुस्तक के रूप में होता है तो वो हम उस समय पाठक के रूप में होते हैं। तो जब हम उसको पढ़ रहे हैं या उसी के दृश्य रूप को हम मंच के ऊपर जो पात्रों के माध्यम से मंचित होता हुआ देख रहे हैं, उस माध्यम से हमारे को एक ऐसा संदेश होना चाहिए कि उस एकांकी को पढ़कर और उसको देखकर हमारे जीवन के अंदर और हमारे हृदय के अंदर जो भाव है वो भाव ऐसे विभोर रूप में सामने आए, संवेदना के धरातल पर हमारा हृदय एक तरह से ऐसे परितृप्त स्थिति में हो कि हमें लगे कि एक बारगी व्यक्ति कहे, अरे वाह क्या एकांकी लिखी है, क्या संदेश दे रहे हैं। मतलब मनुष्य जो पाठक और दर्शक है उसके जीवन में एक परिवर्तन यदि दिखलाई पड़ता है तो उस नाटक की, उस एकांकी की लिखने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। अब हम यहाँ तक तो हम एकांकी के एक तरह से रूप को लेकर चल रहे थे, उसके भावबोध को लेकर चल रहे थे, उसके संरचना के धरातल का प्रारंभिक एक तरह से हम प्रवेश रूप में चल रहे थे। अब चूँकि ये विषय बड़ा है तो हम इसको दो भागों में बांट कर देखते हैं। यहाँ तक तो हमने एक तरह से भूमिका प्रस्तावना के रूप में एकांकी के बारे में आपको बताया। अब हम बताएंगे अगला जो खंड है इसी व्याख्यान का अगला जो भाग है, मैं आपको उस भाग में लेकर चलूँगा, आप मुझसे जुड़े रहे। तो उस भाग में एकांकी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने
जो भारतीय विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, उन विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, आचार्यों ने क्या क्या मत दिया है, यानी एकांकी के बारे में उनकी परिभाषाएं, उनके लक्षण उन्होंने जो दिए हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आप कहीं नहीं जाइए, अगले व्याख्यान का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।